बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर आने का असली उद्देश्य केवल एक ही है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, परमात्मा को खोजना और स्वयं को उनसे जोड़ना। इसी सफर में संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है सतगुरु से मिलना। लेकिन यह मिलना केवल इतना नहीं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख लें या उनके वचन सुन लें। यह तो बस आरंभिक चरण है। असली मिलन तब होता है जब साधक गुरु के उस स्वरूप को अनुभव करता है जो शरीर से परे है, जो न समय से बंधा है और न जन्म मरण से। जब साधक गुरु के बताए मार्ग पर चलता है, उसका मन सुमिरन और भजन में रमता है, उसका हृदय पूर्ण समर्पण में ढल जाता है, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। और फिर वह अद्भुत क्षण आता है जब आत्मा पहली बार गुरु को उनके असली नूरानी स्वरूप में देखती है। यही पल साधक के जीवन का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। अब सवाल उठता है, गुरु अंतर में कैसे दिखते हैं? इसका उत्तर शब्दों में पूरी तरह देना कठिन है, क्योंकि आत्मा की गहराई में जो अनुभव होता है उसे भाषा में बांधना लगभग असंभव है। फिर भी संत हमें संकेत देते हैं कि गुरु का असली स्वरूप भीतर अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट होता है, एक ऐसा नूर जो न कभी फीका पड़ता है और न कभी समाप्त होता है। संगत जी, यह वीडियो बेहद सुंदर है, अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। आज हम आपसे वही अनुभव साझा करेंगे जो बहुत ही विरले साधकों को प्राप्त होते हैं, गुरु के वास्तविक दर्शन जो भीतर की यात्रा में आत्मा को मिलते हैं। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर पधारे हैं तो हमारा निवेदन है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भक्ति और गुरु कृपा से जुड़े अनमोल विचार आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, जब साधक का मन शांति की ओर बढ़ता है, जब विचारों का शोर धीरे धीरे थमने लगता है और भीतर का अंधेरा हटता है, तब एक अद्भुत प्रकाश अंतर में उभरना शुरू होता है। पहले यह प्रकाश बस एक हल्की सी झलक के रूप में दिखाई देता है, कभी सुनहरी आभा, कभी सफेद चमक, तो कभी नीले रंग की झिलमिलाहट। धीरे धीरे उसी प्रकाश में एक चेहरा आकार लेने लगता है, और आश्चर्य की बात यह है कि वह चेहरा वही होता है जिसे हम बाहर अपने गुरु के रूप में देखते हैं। लेकिन अंतर में दिखाई देने वाला यह स्वरूप किसी उम्र का नहीं होता, वह सदैव ताज़ा, मुस्कुराता हुआ और अपार प्रेम से भरा हुआ नजर आता है। यही वह नूरानी रूप है जो साधक की आत्मा को गहराई तक स्पर्श कर देता है और उसे भीतर से बदलना शुरू कर देता है। गुरु का यह अंतःरूप केवल देखने का अनुभव नहीं है, बल्कि साधक के जीवन का सबसे बड़ा सहारा और भरोसा बन जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे में अपनी माँ का हाथ पकड़कर सारा भय भूल जाता है, वैसे ही साधक भी भीतर गुरु का हाथ थामकर हर चिंता और डर से मुक्त हो जाता है। लेकिन संगत जी, यह अनुभव तुरंत किसी को प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मन की तैयारी और निरंतर साधना आवश्यक है। बाहर का गुरु हमें शिक्षा देता है, सही मार्ग दिखाता है और साधना के लिए प्रेरित करता है, परंतु उस बाहरी रूप के पीछे ही असली गुरु छिपे हैं, जो आत्मा की आंतरिक यात्रा में उसका हाथ थाम कर चलते हैं। जब साधक सच्चे प्रेम और निष्ठा के साथ प्रतिदिन सुमिरन करता है, जब वह भजन में बैठकर अपने मन को बार बार शब्द से जोड़ता है, तो धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांत होने लगता है। विचारों की भीड़ छंटने लगती है और उसी समय पहली बार साधक को रोशनी की छोटी सी झलक मिलती है। शुरुआत में यह बस चमक या हल्की झिलमिलाहट के रूप में दिखाई देती है, जिसे साधक अक्सर अपनी कल्पना समझ लेता है। परंतु यह कल्पना नहीं होती, बल्कि गुरु का संकेत होता है। फिर एक दिन साधना के दौरान वही रोशनी गाढ़ी होकर स्पष्ट रूप लेने लगती है और उसके भीतर से धीरे धीरे गुरु का दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगता है। जैसे धुंध के बीच से धीरे धीरे सूरज झांकने लगे, वैसे ही गुरु का चेहरा उजागर होता है। उस क्षण साधक की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वह समझ लेता है कि उसका गुरु केवल बाहर ही नहीं, बल्कि भीतर भी है, हर सांस में, हर धड़कन में,
उसके जीवन के हर कण में। संगत जी, एक साधक वर्षों तक सेवा करता रहा, सत्संग सुनता रहा और पूरे मन से भक्ति भी करता रहा, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक प्रश्न गूंजता रहा। लोग कहते हैं कि गुरु भीतर दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। क्या मैं इसके योग्य नहीं हूँ? यह सवाल उसकी साधना का हिस्सा बन चुका था। अंततः एक दिन उसने साहस जुटाकर अपने गुरु से पूछ ही लिया। गुरु ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा, जैसे किसान खेत में बीज बोकर पानी देता है, खाद डालता है और फिर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है, वैसे ही साधना भी है। अभी बीज बोया गया है, पानी भी दिया गया है, अब बस थोड़ा धैर्य रखो। समय आने पर पौधा अंकुरित होगा और फूल अवश्य खिलेगा। साधक ने गुरु के इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसा लिया और बिना अपेक्षा किए साधना जारी रखी। फिर एक दिन, वर्षों बाद भजन के दौरान, उसके भीतर अचानक एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में उसे गुरु का वही चेहरा दिखाई दिया, वही दिव्य मुस्कान, वही करुणा से भरी आंखें। यह दृश्य देखकर साधक की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे अनुभूति हुई कि गुरु तो सदा से उसके भीतर थे, केवल मन के पर्दे हटने बाकी थे। संत महात्मा बताते हैं कि गुरु का यह अंतर स्वरूप शब्द से जुड़ा होता है। यह शब्द वही अनाहद नाद है जो भीतर निरंतर गूंजता है। यही शक्ति साधक को भीतर की ओर खींचती है। जब साधक निरंतर अभ्यास से इस शब्द को सुनना सीख जाता है, तब धीरे धीरे वही शब्द गुरु के स्वरूप में बदलने लगता है। उस क्षण साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे गुरु उसकी आत्मा को अपनी गोद में समेट रहे हों। यह अनुभूति उसके जीवन के सभी एकांत और खालीपन को भर देती है। उस पल साधक के हृदय से यही भाव उमड़ पड़ता है, मेरे सद्गुरु अंतर जोगमीत बने, हरदम साथ निभावर वाले। अर्थात जब गुरु अंतर में प्रकट होते हैं, तब वे केवल हमारे मार्गदर्शक ही नहीं रहते, बल्कि हमारे सच्चे मित्र और जीवन साथी बन जाते हैं, जो हर पल हमारे साथ हैं और कभी साथ नहीं छोड़ते। संगत जी, अक्सर यह प्रश्न उठता है, क्या गुरु का अंतर स्वरूप हर साधक को दिखाई देता है? संत महात्मा कहते हैं, हाँ, अवश्य दिखाई देता है, परंतु यह अनुभव हर किसी को अपने अपने समय पर मिलता है। जैसे सूरज रोज उगता है, उसकी रोशनी सबके लिए समान होती है, लेकिन कभी बादलों की मोटी परत उसे हमारी आंखों से छुपा देती है। सूरज है, चमक रहा है, पर हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह गुरु का नूरानी स्वरूप हर साधक के भीतर हमेशा मौजूद है, पर मन के बादल, संदेह, वासनाएं, इच्छाएं और विकार उसे ढक लेते हैं। जब साधक निरंतर भक्ति करता है, मन को सुमिरन के जल से धोता है, सेवा और सत्संग की धूप में उसे तपाता है, तो धीरे धीरे ये बादल हटने लगते हैं। और फिर वह क्षण आता है जब मन का आकाश निर्मल हो जाता है और साधक पहली बार अपने भीतर गुरु का नूरानी चेहरा देख पाता है। उस समय आत्मा को यह गहरा विश्वास हो जाता है कि गुरु बाहर भी उसके साथ हैं और भीतर भी, हमेशा, हर क्षण। संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि जब गुरु अंतर में प्रकट होते हैं, तो साधक का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। यह अनुभव केवल किसी क्षणिक दर्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक की आत्मा के लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जो साधक पहले भटक रहा था, जिसे लगता था कि वह अकेला है, जो भय, उलझन और असुरक्षा से घिरा हुआ था, गुरु का दिव्य स्वरूप देखते ही उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। उसी क्षण उसे गहराई से अनुभव होता है कि वह तो हमेशा से सुरक्षित था, हमेशा से प्रेम की छाव में था, बस उसकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। जब यह पर्दा हटता है तो साधक का हृदय ऐसे विश्वास से भर जाता है जिसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। वह विश्वास यही है, मेरा गुरु हर पल मेरे साथ है, चाहे दुनिया बदल जाए। यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। एक साधारण उदाहरण से समझिए, जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर व्यस्त सड़क पार करता है। सामने गाड़ियां दौड़ रही हों, चारों ओर शोरगुल हो,
फिर भी बच्चे को कोई डर नहीं लगता क्योंकि उसके मन में अटल विश्वास है, मेरे पिता मेरा हाथ थामे हुए हैं। उसी प्रकार साधक के जीवन में भी जब गुरु अंतर में प्रकट होते हैं तो उसका जीवन भय और चिंता से मुक्त होकर निडर हो जाता है। लेकिन संगत जी, यह अनुभव अचानक नहीं आता। इसके लिए साधक को गुरु के बताए मार्ग पर निरंतर चलना पड़ता है। रोजाना सुमिरन करना, भजन में बैठना, सेवा में लगना, यही असली साधना है। संत कहते हैं कि यह साधना पत्थर पर गिरती पानी की बूंदों जैसी होती है। शुरू में इसका असर दिखाई नहीं देता, पर लगातार गिरती बूंदें धीरे धीरे कठोर पत्थर को भी काट देती हैं। उसी तरह भजन और सुमिरन धीरे धीरे मन की कठोरता को काटते हैं, विचारों की भीड़ को हटाते हैं और शोर को शांत करते हैं। जब मन शांति को छूता है तभी आत्मा भीतर की ओर यात्रा कर पाती है। गुरु का अंतर स्वरूप देखने के बाद साधक का जीवन एक और दिशा में बदलता है। उसकी दृष्टि पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है। पहले वह बाहरी संसार को ही सब कुछ मानता था, लेकिन भीतर गुरु के नूरानी स्वरूप की झलक मिलते ही उसे एहसास होता है कि असली सुंदरता भीतर है, असली घर भीतर है और असली सत्य भीतर है। संतों ने इसी अनुभव को शब्दों में कहा है, क्या ढूंढे रे बंदे, जो चाहिए सो तेरे अंदर। गुरु मिला तो दिखा दिया, घर है तेरा भीतर। अर्थात जो कुछ भी हमें चाहिए वह बाहर नहीं, हमारे ही भीतर है। गुरु का अंतर स्वरूप प्रकट होते ही यह सत्य साधक के सामने स्पष्ट हो जाता है। संगत जी, एक साधक था जिसने वर्षों तक पूरी निष्ठा से साधना की। हर सुबह वह जल्दी उठकर भजन में बैठता, दिन रात गुरु के नाम का सुमिरन करता और सेवा में तनमन से लगा रहता। लेकिन उसके मन में कभी कभी संदेह उठता, क्या मैं सच में सही राह पर हूँ? क्या गुरु मुझ पर कृपा कर रहे हैं? यह सवाल उसके भीतर लगातार गूंजता रहता था। एक रात जब वह भजन में बैठा था, उसकी आंखों के आगे अचानक गहरा अंधेरा छा गया। कुछ क्षण के लिए उसके भीतर भय जागा, लेकिन उसने सुमिरन नहीं छोड़ा। तभी उसी अंधकार में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और उस प्रकाश में गुरु का चेहरा प्रकट हुआ। वही चेहरा जिसे वह बाहर देखता था, लेकिन इस बार उसमें अलौकिक नूर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी सृष्टि की शांति और करुणा उस मुस्कान में समा गई हो। उस क्षण साधक की सारी शंकाएं मिट गईं, उसके नेत्र आंसुओं से भर गए और उसके दिल से केवल एक आवाज निकली, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने गुरु को पा लिया है। गुरु का अंतर स्वरूप साधक को केवल दर्शन ही नहीं देता, बल्कि जीवन की राह भी दिखाता है। यह कोई स्थिर तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत मार्गदर्शक है। जब साधक भीतर की यात्रा करता है तो गुरु कभी हाथ पकड़कर, कभी अपनी दृष्टि से, कभी एक मुस्कान से आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। साधक को लगता है जैसे कोई रूहानी माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे चलना सिखा रही हो। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक का जीवन पूरी तरह समर्पण में बदल जाता है। अब उसे लगता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, न यह शरीर, न यह मन, न यह सांसें, सब कुछ गुरु का ही दिया हुआ है। संगत जी, जब गुरु अंतर में प्रकट होते हैं तो यह केवल देखने का आनंद नहीं होता, यह साधक के जीवन की जिम्मेदारी भी बन जाता है। अब वह समझ जाता है कि उसे अपने जीवन को गुरु की राह पर चलाना है। वह अपने मन की नहीं सुनता, केवल गुरु की सुनता है। उसके विचार, उसके कर्म और उसका हर कदम गुरु की प्रेरणा से चलता है। यही वह क्षण है जब असली परिवर्तन शुरू होता है। साधक के भीतर विनम्रता आ जाती है, उसका अहंकार पिघलने लगता है और वह स्पष्ट देख लेता है कि असली कर्ता वही है, गुरु। हम तो बस उनके हाथों के साधन हैं। संगत जी, संत महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि गुरु का नाम जपते रहो, गुरु का ध्यान करते रहो, क्योंकि यही साधना हमें उस अनमोल अनुभव तक ले जाती है जहां भीतर गुरु का स्वरूप प्रकट होने लगता है। जब यह स्वरूप आत्मा के सामने आता है तो साधक का हृदय उससे गहराई से जुड़ जाता है।
उस क्षण से उसका सहारा बदल जाता है। अब उसका आसरा दुनिया की नश्वर वस्तुएं नहीं रहती, बल्कि स्वयं गुरु बन जाते हैं, जो हर पल उसके भीतर विद्यमान रहते हैं। पहले जिन परिस्थितियों से साधक टूट जाता था, जो बातें उसे बहुत भारी लगती थी, वे अब उसे छू भी नहीं पाती। पहले जो बातें उसे परेशान करती थी, अब उन पर वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसके मन में यह अटल विश्वास बस चुका होता है, मेरा गुरु मेरे साथ है। यही जुड़ाव उसकी सांस सांस में बस जाता है, चाहे वह खेतों में काम कर रहा हो, भोजन कर रहा हो, परिवार के साथ समय बिता रहा हो या दफ्तर में बैठा हो। उसके हृदय की गहराई में हर क्षण यही भाव रहता है कि गुरु सदा उसके साथ हैं। गुरु का अंतर स्वरूप साधक को यह समझा देता है कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन गुरु का प्रेम स्थायी है, और यही प्रेम आत्मा को उसकी यात्रा में आगे बढ़ाने वाली असली शक्ति है। संतवाणी कहती है, सद्गुरु मिले ता क्या मिले, जो अंतर दिशा सोई। मन मंदा मिट गया, अमर रूप लिस्सा हुई। जब भीतर गुरु का स्वरूप दिखाई देता है, तो मन का अंधकार मिट जाता है, भ्रम और भय समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा गहरे स्थिर विश्वास से भर उठती है। यह अनुभव एक क्षणिक घटना नहीं होती, बल्कि साधक की साधना और समर्पण जितना गहरा होता है, उतनी बार यह स्वरूप प्रकट होता है, कभी भजन के समय, कभी ध्यान की शांति में, कभी सपनों में। हर बार यह अनुभव नया लगता है, जैसे पहली बार हुआ हो। एक साधक ने कहा, हर बार गुरु का चेहरा भीतर प्रकट होता है तो वह और अधिक नूरानी और अधिक प्रेममय प्रतीत होता है। यही गुरु के स्वरूप की अद्वितीयता है कि वह स्थिर होकर एक जैसा नहीं दिखता, बल्कि हर बार नई रोशनी और नई अनुभूति के साथ साधक को अपनी ओर खींच लेता है। इस अनुभव का असर केवल भीतर दर्शन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक की सोच, उसका जीवन और उसकी दिशा बदल देता है। पहले जहां वह मान-अपमान, लाभ-हानि और रिश्तों की उलझनों में उलझा रहता था, अब वे बातें उसे तुच्छ लगने लगती हैं। गुरु की कृपा से भीतर एक नई चेतना जागती है, जो आत्मा को उसकी असली पहचान की ओर खींच ले जाती है। यही गुरु का अंतर स्वरूप है, जो साधक के भीतर प्रेम, शांति और स्थिरता का दीपक जला देता है, ऐसा दीपक जो परिस्थितियों की आंधी में भी बुझता नहीं। जब यह दीपक जल जाता है, तो साधक हर हालात में सहज हो जाता है। दुख और संकट आने पर भी वह टूटता नहीं, क्योंकि भीतर से एक मधुर आवाज उसे आश्वस्त करती है, मैं तेरे साथ हूँ। यही वह अवस्था है जब साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि साधक की सांस सांस बन जाती है। संत कहते हैं, गुरु की भक्ति जब सांस सांस में बस जाए, तब आत्मा का असली रंग चढ़ता है। और जब आत्मा दुनियावी रंगों से अलग हो जाती है, तब वह समझ जाती है कि यह जीवन केवल एक नाटक है, असली सत्य तो भीतर ही है, गुरु का नूर, गुरु का प्रेम और उस प्रेम की निरंतर झलक, जो हर क्षण आत्मा को छूती रहती है। एक वृद्ध साधक का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। उसने जीवन भर सेवा और भजन किया। जब मृत्यु का समय आया और वह बिस्तर पर लेटा था, तब उसके चेहरे पर अपार शांति और संतोष चमक रहा था। किसी ने उससे पूछा, बाबा जी, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं है? साधक मुस्कुराया और बोला, भय कैसा? जिस चेहरे को वर्षों से भजन में देखा है, वही लेने आएगा। अब तो बस इंतजार है कि उस रोशनी में फिर खो जाऊं। यही गुरु का अंतर स्वरूप है, जो मृत्यु जैसे सबसे बड़े भय को भी प्रेम और उत्सव में बदल देता है। संगत जी, साधक जब नियमित रूप से भजन सुमिरन करता है और अपने अभ्यास को गहराई देता जाता है, तो एक अद्भुत पल आता है जहां वह केवल नाम का उच्चारण नहीं करता, बल्कि स्वयं शब्द जीवंत होकर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। शुरुआत में साधक सुमिरन करता है, परंतु धीरे धीरे स्थिति उलट जाती है। अब सुमिरन ही साधक को करने लगता है। यही वह क्षण है जब शब्द एक साधारण ध्वनि न रहकर दिव्य ऊर्जा बन जाता है, और उसी शब्द में गुरु का नूरानी स्वरूप उभरने लगता है। कभी वह स्वरूप मुस्कुराकर साधक को सांत्वना देता है, कभी उसका हाथ पकड़कर आत्मा को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, और कभी मौन रहकर भी सब कुछ समझा देता है। एक साधक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जब मैं भजन में बैठा
तो ऐसा लगा जैसे एक उज्ज्वल रोशनी मेरे सामने खड़ी हो गई। उस रोशनी से धीरे धीरे वही चेहरा प्रकट हुआ जिसे मैंने जीवन भर गुरु के रूप में देखा था। लेकिन उस चेहरे में न समय था, न आयु, न कोई शब्द, केवल प्रेम और प्रकाश था। संगत जी, यह कोई कल्पना या सपना नहीं, बल्कि उस साधक की कमाई थी जिसने रोजाना प्रेम और श्रद्धा के साथ अपना मन गुरु के चरणों में समर्पित किया। गुरु का अंतर स्वरूप देखना केवल रूहानी आनंद ही नहीं है, यह एक गहरी जिम्मेदारी भी लाता है। जब साधक यह समझ जाता है कि गुरु हर पल भीतर विद्यमान है, तो उसके विचार, भावनाएं और कर्म स्वतः ही शुद्ध होने लगते हैं। अब वह केवल दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनता, बल्कि भीतर से अच्छा बनने लगता है। उसे यह एहसास रहता है कि उसकी आत्मा पर गुरु की दृष्टि है। यही जागरूकता उसे झूठ बोलने, किसी का बुरा सोचने या दोष निकालने से रोक देती है। संतों ने कहा है, जब तू भीतर गुरु को देखेगा, तब बाहर किसी में दोष नहीं देखेगा। एक उदाहरण लीजिए, एक साधक बहुत क्रोधी स्वभाव का था। किसी की बात सहन नहीं होती थी। लेकिन जब गुरु का स्वरूप भीतर प्रकट हुआ, तो उसका पूरा स्वभाव बदल गया। लोग हैरान थे कि वह इतना शांत और विनम्र कैसे हो गया। उसने केवल इतना कहा, अब मुझे हर किसी में अपने गुरु दिखाई देते हैं। मैं किसी पर क्रोध कैसे करूं? यही असली चमत्कार है। बाहरी परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन भीतर की दृष्टि बदल गई और उसी ने जीवन का रंग बदल दिया। संगत जी, गुरु का अंतर स्वरूप साधक को यह एहसास कराता है कि वह कभी अकेला नहीं है। चाहे जीवन में कोई साथ न दे, फिर भी साधक को भीतर से अनुभव होता है कि कोई है जो उसकी हर बात सुन रहा है, हर भाव समझ रहा है और हर परिस्थिति में उसके साथ है। यह केवल मानसिक सहारा नहीं, बल्कि रूहानी ऊर्जा है, वही शक्ति जो आत्मा को पार लगाती है, मन और माया के पार, 5 खंडों के पार। और यह अनुभव किसी विशेष योग्यता से नहीं मिलता, बल्कि केवल प्रेम और समर्पण से मिलता है। संतों ने हमेशा कहा है, गुरु को पाने का मार्ग प्रेम है और प्रेम का मार्ग समर्पण है। जब साधक बिना शर्त प्रेम करता है और अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर देता है, तभी गुरु भीतर प्रकट होते हैं और धीरे धीरे साधक को उस अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं जहां आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। यह प्रेम दिखावे का नहीं, बल्कि गहराई से उमड़ने वाला होता है। वह आंसू जो भजन में बहते हैं, वह मुस्कान जो सुमिरन करते करते चेहरे पर आती है, वह भरोसा जो हर पल दिल को कहता है, मेरा गुरु मेरे साथ है। और जब यह भाव भीतर जम जाता है, तो गुरु का अंतर स्वरूप केवल दर्शन नहीं रहता, बल्कि आत्मा का स्थायी हिस्सा बन जाता है। साधक के लिए फिर यह फर्क नहीं रह जाता कि वह भजन में है, सेवा में है, जाग रहा है या सो रहा है। हर पल उसका जीवन गुरु के साथ ही बीतता है। यही अवस्था संतों ने जीवन मुक्ति कही है, जब आत्मा शरीर में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में मीठा जल पा ले। जैसे ही आत्मा गुरु का नूर देखती है, जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है और साधक को वह वस्तु मिलती है जो सबसे दुर्लभ है, शांति। अब उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, विचार उलझते नहीं, केवल एक ही भाव शेष रहता है, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा गुरु ही सब कुछ है। संगत जी, संत कहते हैं, गुरु अंतर का दीप जले तो जीवन में अंधेरा नहीं रहता। जब यह दीपक भीतर जल उठता है, तो साधक का जीवन एक नई दिशा पा लेता है। उसमें न कोई डर रहता है, न कोई कमी। एक वृद्ध साधक ने अपने अंतिम दिनों में कहा, मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूँ जिस गुरु को भीतर देखा है, वही मुझे लेने आएंगे। अब यह दुनिया छोड़ने का भय नहीं, बल्कि उस मिलन की खुशी है। यही गुरु का असली वादा है। वे केवल इस जीवन में नहीं, बल्कि जीवन के उस पार भी आत्मा का हाथ थामे रहते हैं। गुरु भीतर कैसे प्रकट होते हैं, यह शब्दों से पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। यह केवल भजन सुमिरन की तपिश, सेवा की नमी और समर्पण की गहराई में उतरकर ही अनुभव किया जा सकता है। गुरु कभी रोशनी बनकर आते हैं, कभी मुस्कान बनकर, कभी शब्द की धुन बनकर, कभी गहरी शांति बनकर,
पर हर बार वे प्रेम ही बनकर आते हैं। यही प्रेम आत्मा को बदल देता है। यही प्रेम साधक को वह भरोसा देता है जो कोई हालात छीन नहीं सकते, और यही प्रेम आत्मा को उस अनंत घर तक पहुंचा देता है जहां से लौटना नहीं होता, उस घर तक जहां केवल गुरु ही गुरु हैं। तो संगत जी, आज का यह संदेश केवल एक ही बात याद दिलाता है, गुरु बाहर इसलिए मिलते हैं ताकि हम उन्हें भीतर खोज सकें। और जब आत्मा उन्हें भीतर पा लेती है तब वह सदा के लिए मुक्त हो जाती है। इसलिए भजन करो, सुमिरन करो, सेवा करो और हर पल यह भाव अपने दिल में रखो, गुरु मेरे भीतर हैं, मैं उनका हूँ और वे मेरे हैं। संगत जी, अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। हम सभी उस एक मालिक के संतान हैं और इस प्रकार एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। राधा स्वामी जी।